आगे बात करते समाजवादी पार्टी में जिन आजम खान को कभी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, आज वही आजम सपा में बेगाने हो गए हैं। एक और अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर खींची गहरी दरार की तस्वीर भी सबके सामने आई। रामपुर से मुरादाबाद तक नारेबाजी, गुटबाजी और बयानबाजी ने समाजवादी पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का दर्द छलका, कहा अब उम्मीद सिर्फ अल्लाह से है। वही अखिलेश यादव का जवाब उनके समर्थकों को चुभ गया। बात यही नहीं रुकी, पूर्व सांसद एसटी हसन ने आजम खान पर तंज कसा और रामपुर के मौजूदा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का जेल को सुधार गृह बताना जैसे सियासी आग में घी डालने जैसा ये साबित हुआ है। तो क्या आजम खान का सियासी ताज अब उतारा जा रहा है? क्या अखिलेश यादव ने एक बार एक दौरे में सबसे मजबूत चेहरे से किनारा कर लिया है और क्या समाजवादी पार्टी अंदर ही अंदर टूट रही है? ये तमाम सवाल हैं। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। आजम खान को लेकर दो गुटों में बटी सपाई। अखिलेश के जन्मदिन पर कलह सामने आई। आजम से अखिलेश ने किया किनारा। तंजीम बोली अब अल्लाह का सहारा। समाजवादी पार्टी में आजम खान को लेकर घमासान मच गया है। इतना ही नहीं, बात इस कदर आगे बढ़ गई कि लड़ाई सड़क तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर यह झगड़ा सबके सामने आ गया। इस दौरान आजम खान के समर्थन में नारे लगाए गए और कुछ ने तो एसटी हसन हटाओ के नारे भी लगा दिए। दरअसल इस विवाद की शुरुआत आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के बयान से शुरू हुई थी। जेल में बंद आजम खान से मिलने के बाद तंजीम फातिमा से सवाल पूछा गया था कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जेल में आजम खान से मिलने नहीं आते हैं? क्या सपा से आपको कोई उम्मीद है? उन्होंने कहा कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद अल्लाह से है। देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। तंजीम के बयान पर अखिलेश की टिप्पणी भी सामने आई। अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया कि आजम के समर्थकों को नागवार गुजरा। वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें दो ही तीन जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। अखिलेश के बयान से आहत आजम के समर्थक कुछ संभल पाते, इतने में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कह दिया कि आजम खान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने और ख़ासतौर से अखिलेश यादव जी ने आजम खान साहब की जितनी मदद करी शायद कोई सोच भी नहीं सकता। अखिलेश यादव जी हमेशा उनको अपने बुज़ुर्गों में मानते हैं, अपना बड़ा मानते हैं और हर तरह से उनके साथ हैं, आज भी उनके साथ हैं। हालात सबको मालूम है, जो कुछ भी उनके साथ हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है, सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है। बहुत से झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगा दिए गए हैं। अब सरकार अगर नहीं चाहेगी तो कैसे वो बाहर आए? तो हमारा तो यही कहना है कि यह हकीकत है कि अल्लाह ही मदद करेगा तो शायद वो बाहर आ जाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो मैं कैमरे पे नहीं बता सकता आपको। वहीं दूसरी ओर रामपुर से मौजूदा समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह ने जेल से संबंधित एक बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने जेल को सुधार गृह कहा। ये बयान आजम खान के परिवार और उनके समर्थकों के सीने में घाव कर गया और अब लगातार आजम खान को लेकर सपा नेता ऊल जुलूल बोल रहे हैं। इसीलिए मुरादाबाद में अखिलेश के जन्मदिन पर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई और आजम के समर्थन में नारे गूंजने लगे, जिस पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली है। अब समाजवादी पार्टी उस डूबते हुए जहाज की तरह होगी जिसको छोड़कर हर कोई जाने को तैयार है, और उसका जिम्मेदार खुद अखिलेश यादव का अहंकार है, जिन्होंने हमेशा दोहरी राजनीति का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब जनता की समझ में और खुद उनके कार्यकर्ताओं की समझ में भी आ चुकी है कि अखिलेश यादव का चरित्र और चेहरा दोनों अलग चीज़ें हैं। मैंने पहले भी कहा था कि समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट 2026 में होने जा रही, उसी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अखिलेश यादव को अभी भी अगर उनके अंदर राजनीतिक धर्म है
तो अपने राजनीतिक धर्म को देखते हुए अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे को बनाना चाहिए। दरअसल जिस नेता की हैसियत समाजवादी पार्टी में नेताजी मुलायम सिंह के बाद यानी कि दूसरे नंबर पर थी, जिस व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी की नींव रखने में अपनी महती भूमिका निभाई, आज मुश्किल की घड़ी में पार्टी और पार्टी के बड़े नेता आजम खान से किनारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आजम खान से पार्टी का किनारा क्या सूबे की सियासत में लिखेगा एक नया अध्याय? फिलहाल तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजम खान पर सवालों के कटघरे में खड़े हैं। मुरादाबाद से मोहम्मद आलिम, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।